हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 में। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों की स्टडी चल ही रही होगी आई होप। एंड आज मैंने आपके लिए 30 सामान्य ज्ञान के यानी कि जीके के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही बेनिफिट होंगे एंड आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे। तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए, आप मेरे इन क्वेश्चनों को नोट करते जाइए क्योंकि ये बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके लिए सच में बहुत ही बेनिफिट है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की। तो देखिए किसने प्रोटॉन की खोज करी है, रदरफोर्ड ने। एक फार्मूला होता है ईंट पर नाच, ओके, ईंट पर नाच, नाच फार्मूला आप याद रखेंगे। तो यानी कि ई से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, किसने की है, टॉमसन ने, जे टॉमसन ने, ओके, जे टॉमसन ने, ठीक है। पा से क्या होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन से होता है, आर से होता है रदरफोर्ड, यानी कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की है। नाच का मतलब है एन से है, ना शब्द से है न्यूट्रॉन, और चा से है चैडविक, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है। इस फार्मूले को आप याद रखेंगे ताकि आपके लिए ये कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। आप इस फार्मूले को कॉपी पर लिख लीजिए, ईंट पर नाच, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसरोवर किस राज्य में स्थित है। तो देखिए इस क्वेश्चन को 2 टाइप से पूछता है कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो मानसरोवर है, लेकिन ये कहाँ पर है ये भी पूछ सकता है, तो ये मेघालय में है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो सबसे पहले हमारा मानसून का आगमन केरल में होता है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहलाती है, क्या कहलाती है, जो हमारी मटेरियल की चतुर्थ अवस्था कहलाती है वो हमारी प्लाज्मा कहलाती है, ठीक है। प्लाज्मा क्या होती है, ये कणिकाएं होती हैं जो रक्त का थक्का जमने में हेल्प करती हैं, ठीक है। विरंजक चूर्ण है, क्या है, विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बारूद किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। बारूद मिश्रण के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोयला क्या है। कोयला क्या है, कोयला एक तत्व है, ठीक है। कोयला क्या है, एक तत्व है। हीरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा क्या है। हीरा भी एक तत्व है, यानी कि कोयला और हीरा इन दोनों को एलिमेंट्स की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। एलिमेंट्स की श्रेणी में रखा गया है किसे, कोयला और हीरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध तत्व है कौन सा है। प्योर एलिमेंट कौन सा माना है, सोडियम। एक इसी के लिए सोडियम देंगे या फिर क्या देंगे, जर्मेनियम देंगे, इसको भी प्योर सेमीकंडक्टर माना जाता है। ये भी हमारा सोडियम और जर्मेनियम एंड सिलिकॉन और सोडियम, ये 3 पदार्थ होते हैं जो हमारे शुद्ध तत्व की कैटेगरी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन एक आवेश रहित कण है। तो जिस पर कोई भी चार्जेस नहीं होता है उसे आवेश रहित बोलते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्जेस नहीं होता है, ये उदासीन माना जाता है। प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर दोनों पर चार्ज होता है, कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, ये यूनिट होती है। इतना चार्जेस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर रहता है। बट न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल माना जाता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, यानी कि आवेश रहित कण है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की है। तो परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की है, जॉन डाल्टन ने, ओके। जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत की खोज की है, ओके। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह वैज्ञानिक जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज मैंने ऊपर आपको बता दिया है, ईंट पर नाच से आप निकाल लेंगे, जे थॉमसन। कब की है, सन याद रखेंगे, 1897 में, ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर एक तरह की क्या है, वलय पाई जाती है। वलय का मतलब लेयर रहती हैं, मैनी लेयर्स रहती हैं जो बहुत ही घनी काउंटिंग में रहती हैं, उसको घेरे रहती हैं। तो ये क्या है, शनि ग्रह है। शनि के चारों ओर वलय पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? तो पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। एक हमारी पाक जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। इसी तरह से हमारी और भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? भूकंप और इससे संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? सेस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे? सेस्मोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खाने किस राज्य में स्थित हैं? तो किस में है? राजस्थान में है। ये राजस्थान में स्थित हैं। कौन सी प्रसिद्ध? जावरा खाने। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? तो लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से, इंडस्ट्रीज़ की दृष्टि से सबसे ज़्यादा विकसित देश हमारा कौन सा है? अर्जेंटीना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये हमारी बैकाल झील है, सबसे गहरी झील है और ये कहाँ पर है? साइबेरिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भरतपुर पक्षी अभयारण्य कौन से राज्य में स्थित है? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। ठीक है, देश के किन दो राज्यों की राजधानी एक ही शहर में है? तो कौन से दो ऐसे राज्य हैं जिनकी राजधानी एक ही शहर में? हरियाणा और पंजाब की राजधानी कहाँ पर है? ये चंडीगढ़ में है। हरियाणा और पंजाब दो ऐसे राज्य हैं जिनकी दोनों की राजधानी एक ही शहर में है, वो क्या है? चंडीगढ़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेंदुपत्तियों पर आधारित प्रमुख भारतीय उद्योग है। तो कौन सा है उद्योग? ये तेंदुपत्तियाँ होती हैं जिनसे कौन सा उद्योग चलाया जाता है? बीड़ी उद्योग। इस पत्ती से हमारी बीड़ी बनाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तारों के ताप की माप करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो जो हमारे तारे हैं, स्टार हैं, उनका टेम्परेचर मापने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो बेन के विस्थापन नियम का यूज़ किया जाता है। किसका? बेन के विस्थापन का रूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियान गर्त किस महासागर में स्थित है? तो ये हमारा मैरियान गर्त किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मानचेस्टर हमारा अहमदाबाद के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची जो है हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को कहा जाता है? तो कौन है? गोल्डन गर्ल या फिर उड़न परी, दोनों ही नाम किसके हैं? पीटी ऊषा के हैं। पीटी ऊषा को गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? जो पहली फिल्म थी दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के इसके निर्माता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? ये माजुली द्वीप जो है वो असम के किस जिले में स्थित है ये पूछा है। तो पातालपुरी में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? पातालपुरी में स्थित है।
चलिए, इसको ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन को कि माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है, तो आप उस पर असम पे टिक करेंगे। ठीक है, अगर वो जिला पूछता है तो पातालपुरी बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंदिरों की पुण्यतिथि भारत के किस राज्य को कहा जाता है, तो तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्यतिथि कहा जाता है। चलिए, आज के लिए इतना ही डियर फ्रेंड्स, और अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर मेरे वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए, आज की लाइनें देख लेते हैं। हमारी मोटिवेशनल लाइन क्या है, नदी में गिरने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती, मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। ठीक उसी तरह परिस्थितियाँ कभी भी हारने के लिए समस्या नहीं बनती, समस्या तो तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। ओके, देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए मोटिवेशनल लाइन दी है, इनसे आप सीख लीजिए और परिस्थितियों से लड़िए। आप उनका परिस्थितियों से घबराइए मत, उन परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति अपने आप में लाइए और उनको ख़त्म करने की जो भी आपके अंदर एबिलिटी है उसको बाहर लेकर आइए, क्योंकि हम लोग अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको वीक बना देती हैं। तो अपनी वीक पॉइंट को ख़त्म करके आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को बाहर लेकर आइए, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कभी भी घबराएं ना और आप अच्छे से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, मेहनत कर सकें, लगन से पढ़ सकें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।